हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटीआई तैयारी। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करने के लिए एक नॉर्मल से ट्रिक। सबसे पहले हम डेसिमल नंबर को जानते हैं। डेसिमल नंबर क्या होता है? तो डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9 तक से जो भी नंबर कंबाइंड होकर बनते हैं वो डेसिमल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने 0 से लेकर 15 नंबर तक कुछ लिया है और एक फॉर्मूला लगाया हुआ है डेसिमल से बाइनरी के लिए। तो ये हमारे नंबर बन के आ गए हैं। अब अगर डायरेक्टली हमसे कोई बोले कि आप डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिखते चले सीरियल वाइज, तो एक छोटी सी ट्रिक होती है जिसमें हम लोग पहली डिजिट पे आते हैं। तो पहली डिजिट पे हमारा जो पहली डिजिट है वो अल्टरनेट, जहाँ पे फर्स्ट डिजिट लिखा है अल्टरनेट 0101 चलता रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो सेकंड डिजिट है, सेकंड डिजिट में आप देखेंगे 2 टाइम्स 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, इस तरह से। और इसी तरह से नेक्स्ट थर्ड डिजिट पे 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, और फोर्थ डिजिट पे 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1। अगर इसी तरह आगे भी रहेगा तो फिफ्थ डिजिट जो होगा, फिफ्थ डिजिट पे होगा हमारा 16 टाइम 0 16 टाइम 1। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड लिखने का। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम कोई नंबर लेते हैं और उसको हम लोग डायरेक्टली बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपना एक कोड, हमारा बाइनरी नंबर का कोड होता है 8421 कोड बोलते हैं। तो 8421 कोड इस तरह से बना है कि स्टार्टिंग करते हैं 8421 को उल्टा पढ़ते हैं 1248। तो इस तरह से 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, 64, 128, 256। तो इस तरह से हमारा ये आगे की ओर चलता जाएगा। वो डिपेंड करता है हमारे कितने डिजिट बाइनरी में बन सकते हैं। तो पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं 11। तो 11 में हम लोग कैसे, हम लोग को मालूम चलेगा कि हम लोग 1 2 4 8 तक जाएं, 16 तक जाएं, या 32 तक जाएं, या 64 तक जाएं? तो इसके लिए सिंपल है, हमें 11 जो नंबर हमारा है, जिस नंबर को हम लोग को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे हमारा जो भी 8421 है, या 16 8421 है, या 32 8421 है, उससे कंपेयर करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं 11 मेरा है 8421, 16 इसलिए नहीं है क्योंकि 16 ज़्यादा हो जाता है, 11 नंबर से मेरा 16 ज़्यादा है। तो अगर कोई नंबर इससे कम है तो हम इससे कम पे ही करेंगे। तो 11 को लिखने के लिए हम इसी से निकालेंगे 8421 से। तो 8421 में 8 और +3 ऐड करते हैं तो मेरा हो जाता है 11। तो चेक करेंगे हम लोग 8, और अगर उसके बाद हम 4 ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक वो हमारा मिलता जाएगा। तो इस तरह से हमारा 8 0 2 और 1। तो जहाँ जहाँ पे हमें जिस डिजिट को ऐड करना पड़ा है उस डिजिट के आगे हम लोग 1 लिख देंगे। जैसे 8, जैसे मेरा 8 है, 8 पे 1, फिर जो 4 वाला डिजिट था उसको हम लोग ने नहीं ऐड किया है तो वहाँ पे 0, फिर 2 को ऐड किया है तो 1, और 1 को ऐड किया है तो 1। तो सिंपल से हमारा ये कोड बन गया। अब बात करते हैं 48 की। 48 में हमने यहाँ पे लिया है 64 32 16 8421। तो हमने 64 को नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 48 से ये ज़्यादा है, हमें 48 से कम वाले को ही लेना है या उसके बराबर लेना है। तो अब 32 को लिया हमने, 32 और 16 ऐड करेंगे तो मेरा डायरेक्टली 48 हो जाता है। तो हमें रेस्ट ऑफ कोई डिजिट को लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से 32 का 1, 16 का 1, बाकी सारे डिजिट 0 0 हैं तो बाकी सारे डिजिट 0 0 हो गए। नेक्स्ट आता है 121 का। तो 121 में भी हमने आपको लेके दिखा दिया है 128 तक का, लेकिन 121 को 121 जो मेरा है 128 से हमेशा कमी है, तो इसको हम लोग 128 को लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 64 से लेके चलेंगे। तो 64 और 32 इस तरह से हम माइनस करते जाएंगे। पहले 64 है, 64 को माइनस करेंगे 121 से तो 57 आता है। 57 में फिर 32 माइनस करेंगे, फिर 16,
से माइनस करेंगे फिर 8 से, तो इस तरह से हम माइनस करते हुए देखते जाएंगे कि हम कब 21 तक पहुंच रहे हैं। और ये डिजिट कैसे लेना है कि अगर आपके दिमाग में आता है कि कैसे मालूम चलेगा कि हमने 4 और 2 को नहीं लिया, तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि हमें वो डिजिट लेना है जो डिजिट डायरेक्टली उससे बड़ा हो। जैसे हमने यहाँ पे 64 माइनस किया है 121 में तो 57 आया, तो 57 अब 64 के बाद 32 आता है, तो उससे ज़्यादा है तो हम 32 ले लेंगे, अगर उससे कम होता है तो हम 32 ले ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली आप लेते जाइए। उसके बाद जब हम 32 माइनस करते हैं 57 में तो कितना आएगा 25 माइनस करेंगे 16 से, तो 25 भी बड़ा है 16 से, तो हम 16 ले लिया, फिर 8 करके इस तरह से हम लोग करके देख लेंगे। इसी तरह से 140 का लिया है, तो यहाँ पे 140 मेरा 128 से ज़्यादा है, और 128 का अगर हम डबल करते हैं तो 256 होता है, तो 256 भी मेरा 124 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इससे कम वाले को ही लेंगे। और इस तरह से 128 जब इसमें डिफरेंस करेंगे तो 128 डिफरेंस करने पे मेरा आ रहा है 12। अब 12 मेरा ना 64 में आएगा, ना 32 में आएगा, ना 16 में आएगा, डायरेक्ट इसमें आ रहा है 8 में, तो 8 और प्लस 4 12 ख़त्म। तो अब जहाँ पे मेरा डिजिट मैंने लिया है 128 पे था 1 ले लिया, बाकी 64 0 हो गया, 32 0 हो गया, 16 0 हो गया, 8 पे 1, 4 पे 1, बाकी 2 और 1 0 है तो 2 और 1 0। 97 पे भी हम देखते हैं तो 97 मेरा 97 मेरा 64 से ज़्यादा है लेकिन 128 से कम है, तो इसलिए हम लोग 64 से स्टार्ट करेंगे। 128 से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 128 ले लेंगे तो वो उससे कम नहीं कर पाएंगे। तो 64 प्लस 32 हम डिफरेंस करके देखते हैं, 64 डिफरेंस करेंगे इसमें, तो 64 डिफरेंस करने पे हमारा आ रहा है 33 है। अब 33 में 32 से ज़्यादा है इसलिए हम 32 ले लेते हैं, 32 ले लिया। अब उसके बाद सिर्फ 1 बच रहा है, तो सिंपल से सारे डिजिट को 0 करके लास्ट वाला 1 ले लेंगे, तो 0 0 0 0 और 1। अब जैसे डिजिट को लिया है, जैसे 64 को लिया है तो उसका 1, 64 को लिया है तो उसका 1, 32 को लिया है उसका 1, बाकी सारे डिजिट 0 हैं तो उसको 0 कर दिया, लास्ट का 1 डिजिट है तो उसको 1 कर दिया। तो इस तरह से हमारा कुछ ये कन्वर्जन होता है, और इसका आंसर ये हमारा सबका ये आंसर है। और ये डायरेक्टली मैंने फॉर्मूले के थ्रू भी आंसर निकाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि फॉर्मूला भी हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच कर रहा है। 121 का ये है, 140 का ये है, और इसी तरह से लास्ट वाला इसका। तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसका बेसिक मेथड जो होता है वो भी डिस्क्राइब करेंगे। ये है मेरा शॉर्ट मेथड, जिससे हम लोग वेरी इजली हम लोग को बार बार 2 से डिवाइड करके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से ये निकल सकता है।